बिहार के गया में विगत दिनों विश्वकर्मा समाज के नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र प्रिंस कुमार की हत्या के विरोध में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ एवं लोहार संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च गांधी मैदान के गांधी मंडप से शुरू होकर कलेक्ट्रेट के समीप जाकर जन सैलाब में परिवर्तित हो गया। वहीं इस मौके पर भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने सरकार और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कब तक हम विश्वकर्मा समाज ऐसी घटनाओं के शिकार होते रहेंगे। रेप, मर्डर जैसी अपराध की घटनाएं विश्वकर्मा समाज के ऊपर निरंतर घट रही है। इस कड़ी में ध्यान देने वाली घटना नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र प्रिंस कुमार की हत्या है। आनंद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थान सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। इस हत्या में विद्यालय प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, इसलिए घटना की सीआईडी जांच कराने की आवश्यकता है। इस घटना की जांच कर दोषी हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने के लिए हमने गया डीएम एवं एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। लोहार संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर प्रिंस कुमार की हत्या में संलिप्त हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो विश्वकर्मा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। विश्वकर्मा समाज का पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा की गई है। ये सामंतवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को, जो गरीब होते हैं उनको अपने पैरों के तले कुचलना चाहते हैं। आज समाज का हर व्यक्ति, चाहे अति पिछड़ा समाज हो या विश्वकर्मा समाज हो, इसके अंतिम पायदान तक जो लोग हैं उन तक न्याय पहुँचे, इसी के लिए हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं कि प्रिंस के हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए। आज सरकार में जितने भी सामंतवादी सोच के लोग बैठे हैं और आज के डेट में तो और नया सामंतवादी लोग आ गए हैं, वो विश्वकर्मा समाज के लोगों को घर लूट लेना, रेप कर देना, मर्डर कर देना, लूट लेना, तरह तरह का अत्याचार विश्वकर्मा समाज के ऊपर किया जा रहा है। आज समाज की स्थिति इतनी भयावह हो गई है जिसके बारे में हम लोग सोच कर भी घबरा जाते हैं। आज सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग हमारे वोट को लेकर जाते हैं, चुने जाते हैं। चुनने के बाद आज इस हत्या के बारे में एक भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, कोई भी आवाज़ उठाने का काम नहीं करता है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं विरोध में? आज हम लोग आक्रोश मार्च निकालकर हम लोग जाएंगे, अभी सीनियर एसपी से मिलेंगे और सीनियर एसपी से मिलके उनके गिरफ्तारी की मांग करेंगे। आक्रोश आप लोगों ने क्या ग्रीवांसेस आपके? सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी मन से ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा एक होनहार बच्चे की हत्या हो गई है। हम उनके पिताजी का दुख तो दूर नहीं कर सकते, उनके परिवार का, लेकिन उनको ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोग उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज इसीलिए पूरा विश्वकर्मा समाज इकट्ठा हुआ है और आक्रोश रैली निकाल रहा है। और एक चीज़ और है कि मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि उन लोगों के पास ताकत कहाँ से आती है कि वो हमारे जैसे लोगों के साथ अत्याचार करें। इस सोच को बदलने के लिए हम आक्रोश रैली निकाल रहे हैं ताकि उन लोग ये चीज़ समझ जाए कि अब विश्वकर्मा समाज एक हो रहा है। अब उनको कोई तंग करने से पहले या अत्याचार करने से पहले 50 बार सोचे। और इस बच्चे के लिए हम लोग अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे और इस बच्चे को, इसके पिताजी को, इसके परिवार को न्याय दिलाएंगे। और इस घटना में संलिप्तता जो है प्रिंसिपल साहब का है। सबसे पहले तो गार्जियन चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, हमारा बच्चा सुरक्षित है, पढ़ रहा है और वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब का जो नतीजा है, जिस तरह का वो स्टेटमेंट दिए हैं, जिस तरह से बात किए हैं, ये गलत चीज़ है। अब किस पर विश्वास किया जाएगा? हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल अगर इस टाइप का अगर घटना करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? किस पर विश्वास करेंगे? सरकार से आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि ऐसे लोगों के आप क्लास में नियुक्त कीजिए कि हमारा बच्चा का सहयोग मिले, परिवार का सहयोग मिले, हमारा बच्चा का शिक्षा बढ़िया मिले। इसके लिए सरकार से निवेदन है, विनती है। हमारे एसपी साहब अभी तक किसी तरह का अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है और प्रिंसिपल साहब आराम से घूम रहे हैं, चल रहे हैं। आज आवेदन दिए हुए 5 दिन हो गया है, 5 दिन के बाद भी किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। हम बताते हैं, एक साधारण परिवार का बच्चा मरा है तो हमारा एक जिला परिषद, मुखिया, विधायक उनके घर तक अभी तक नहीं गया है। किस कारण नहीं गया है?
क्या कारण है कि गरीब आदमी है ना, आज वही अमीर घर का बच्चा मरा हुआ होता, मर्डर किया हुआ था, हमको लगता है कि एक से एक मंत्री विधायक उनके घर पर जा कर के अड्डा जमाए हुए रहते और एसपी और डीएम साहब और थाना डीएस पर पूरा प्रेशर के साथ जो है से आगे बढ़ते रहते। लेकिन आज जो स्थिति बना हुआ है इसको रोका जाए और बढ़िया से इंसाफ मिलना चाहिए। हम घर पे गए हुए थे जानकारी के बाद, लेट से जानकारी मिली थी। और पूर्व में जैसा आप सभी लोगों को भी पता हुआ कि वजीरगंज विधानसभा में छात्र के साथ ये दूसरी घटना, एक घटना इसके शायद 100 दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ होगा, उस स्कूल पे इस प्रकार की घटना हुई थी, बच्चे को दौड़ा दौड़ा के पीट के मार दिया गया था। दूसरी घटना जेठियन में हो गई है। और एक गार्जियन के तौर पर, ना कि एक राजनीतिक मंच पे होने के नाते या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते हर किसी के मन में डर है कि अब बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे, और ख़ास करके बोर्डिंग स्कूल जहां हम अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। सरकार का इतना लापरवाह जो ये व्यवस्था है, अभी 7 दिन हो चुके हैं प्रिंस को गए हुए और 7 दिन में कोई एक्शन नहीं है, जबकि हमारे एसएसपी साहब को अब तक जो कातिल है या जिस प्रकार भी घटना का अंजाम दिया गया था, इसका जांच पड़ताल करके इसका उद्भेदन कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग सब अपने आप को ठगे महसूस करते हैं और अपने प्रति और अपने बच्चे के प्रति भी आस्था किस प्रकार से रख पाएँ, किस प्रकार से सरकार पर विश्वास कर पाएँ, खुले चलने में, बच्चों को पढ़ने में या अपने आप को भी खुले बाहर रखने में। तो हम सभी लोग विश्वकर्मा समाज के साथ साथ तो सब लोग हैं ही हैं, और जो सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति किसी जात का नहीं होता, और हम सभी लोग इनके साथ हैं, इनके दुख के साथ हैं। और निश्चित रूप से इस आक्रोश मार्च के साथ साथ जब तक घटना का उद्भेदन नहीं होता है, चाहे गया हो चाहे बिहार हो, सड़क से लेकर सदन तक जाम करने का हम लोग जितना हमारी क्षमता है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और प्रिंस के परिजनों को हम अपनी ओर से यही आश्वासन देंगे कि हमारी अपनी जितनी कैपेबिलिटी है हम अपनी क्षमता के अनुसार उनके साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, ताकि और किसी गार्जियन को और किसी माता पिता को इस चीज़ की चिंता ना हो कि हमारा बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो उसके साथ कोई घटना घटेगी। इस प्रकार का घटना बिहार में लगातार है, इसलिए मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सचेत जाएं, नहीं तो लोगों में इतनी ताकत, इतनी क्षमता है, आने वाला 2025 नज़दीक आ रहा है, यह परिस्थिति आपकी गड़बड़ हो जाएगी।